नमस्ते बच्चों, मैं भावना रावल आप लोगों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना पढ़ाने वाली हूँ और यह आपके पाठ्यक्रम में गीत के रूप में है, जिसके गीतकार हैं साहिर लुधियानवी जी, जिन्होंने अनेक गीत और ये शायरियाँ लिखी हैं और हिंदी फिल्मों में उन्होंने बहुत सारे मशहूर लोकप्रिय गाने लिखे हैं और इसके लिए उन्हें बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो आइए सबसे पहले उनका जीवन परिचय जानते हैं। साहिर लुधियानवी जी का जन्म 8 मार्च 1921 और उनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1980 को हुई और वे प्रसिद्ध शायर एवं गीतकार थे। उनका जन्म लुधियाना में हुआ था और लाहौर तथा मुंबई इनकी कर्म भूमि रही है। बच्चों, लाहौर और मुंबई में उन्होंने अपने फिल्मी करियर शुरू किया और उनकी एक नई पहचान जो है गीतकार के रूप में मुंबई में ही बनी। उनका असली नाम अब्दुल हई साहिर है। उनके पिता बहुत धनी थे, पर माता पिता में अलगाव होने के कारण उन्हें माता के साथ रहना पड़ा और गरीबी में गुजर करना पड़ा। साहिर की शिक्षा लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में हुई और जीविका चलाने के लिए उन्होंने तरह तरह की छोटी मोटी नौकरियां की। सन 1943 में साहिर लाहौर आ गए और उसी वर्ष उन्होंने अपनी पहली कविता संग्रह तलखियाँ छपवाई। तलखियाँ के प्रकाशन के बाद उन्हें बहुत ख्याति प्राप्त होने लगी। बच्चों, उन्होंने अपना बचपन जो है बहुत ही दुख में, संघर्ष में बिताया, क्योंकि जब उन्होंने माता और पिता अलग हो गए तब वे माता के पास रहे और उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और छोटी मोटी कई नौकरियां की। और जब उनका पहला कविता संग्रह तलखियाँ छपा तब उनकी एक नई पहचान बनी और उन्हें काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त हुई। साहिर के गीतों में तत्कालीन समाज की समस्याओं और देश के आम इंसान की दयनीय स्थिति का इतना सशक्त चित्रण देखने को मिलता है कि वह दर्शकों के दिल को छू जाता है। वो जिंदगी का फ़लसफ़ा अपने गीतों में आसानी से बयां कर देते हैं। प्यासा फिल्म का गाना जिन्हें नाज है हिंद पर वे कहाँ हैं, गीत सुनकर जवाहरलाल नेहरू जी की आंखें नम हो गई थीं। रूह को छू जाने वाली शायरियाँ उस दौर में हर जवां दिल में धड़कती थी। उनकी शायरी अंधेरों में डूबे लोगों के लिए आशा के सूरज के समान है। एक ही मज़हब का संदेश देने वाली उनकी शायरी इंसानियत को बयां करती है। बच्चों, उनके गीतों में उस समय की समाज की जो भी स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति, लोगों की सामाजिक स्थिति के बारे में उनके गीतों में नज़र आता है। वो सब झलकियाँ उनके गीतों में दिखाई देती है और देश के आम इंसान की स्थिति भी दिखाई देती है कि उन दिनों देश किन किन चुनौतियों से गुज़र रहा था। और आपके कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में साथ ही हाथ बढ़ाना जो पाठ है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही लिखा गया। मतलब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो उन दिनों में भारत के सामने और भारत के नेताओं के सामने कई सारी चुनौतियां आई और इसीलिए इस गीत का उन्होंने निर्माण किया, रचना की, इस गीत को लिखा और इस गीत में आपको कई सारी नई नई चीज़ें भी पता चलेंगी। तो उनके गीत जो थे बिल्कुल एक दर्पण के समान थे कि उनमें इंसान की, मतलब उस समय के जो भी समाज का चित्रण है, समाज कैसा था, वहाँ उनके लोगों की स्थिति कैसी थी, ये सब उनके गीतों के माध्यम से हमें पता चलता है। अब सम्मान। फिल्म ताजमहल के लिए 1964 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1976 में कभी कभी फिल्म के गीतों के लिए उन्हें पुनः फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और उन दिनों यह अवार्ड फिल्म जगत का एकमात्र मशहूर अवार्ड होता था जिसे पाने के सपने सभी देखते थे
और 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। तो बच्चों, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही लोकप्रियता हासिल की, कई सम्मान प्राप्त किए। तो आइए शुरू करें। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सुख की, सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना। तो बच्चों, देखिए कितनी प्रेरणास्पद यह गीत आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है और इससे आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। आइए अब हम कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। फौलादी। फौलादी मतलब लोहे के समान मजबूत। राहें, रास्ते। लेख की रेखा, भाग्य में लिखा होना। गैर, पराए। कतरा, बूंद। जर्रा, कण। इंसान, मनुष्य। अब इसका परिचय जानते हैं बच्चों। सामान्य परिचय कि इस गीत में गीतकार क्या कहना चाहते हैं। साथी हाथ बढ़ाना गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया है। यह गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। यह गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था, जब देश का निर्माण हो रहा था। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने को प्रेरित करता है और कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है, तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा चलता रहता है और हमें हर परिस्थिति में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए और दुनिया में हर बड़ा चीज़ छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर ही बनता है या बना है। तो बच्चों, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें कभी भी मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। इस गीत से हमें यही प्रेरणा मिलती है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। अब देखिए बच्चों, आगे की दो पंक्तियों में साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। देखिए इस गीत का नाम ही साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना का मतलब कि एक दूसरे का साथ देना। हाथ बढ़ाने से मतलब है मदद के लिए आगे आना। तो साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। अब एक अकेला मतलब यदि कोई एक काम कोई एक अकेला व्यक्ति करेगा तो क्या होगा, वो इंसान थक जाएगा। और यदि कोई आकर
उसकी मदद कर देगा तो क्या हो जाएगा, वो काम जल्दी भी हो जाएगा और थकान भी महसूस नहीं होगी किसी एक को। तो यहाँ पर जो 2 पंक्तियाँ हैं उसमें ये कहा गया है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। बोझ उठाने से मतलब उसका काम बांट लेना। यदि कोई एक व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके काम को आगे रहकर हमें बांट लेना चाहिए, मतलब उसकी मदद करनी चाहिए आगे रहकर, और निस्वार्थ करनी चाहिए। कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें, निस्वार्थ होनी चाहिए और मदद करना चाहिए, और हमारा जो मदद के लिए हाथ हमें बढ़ाना चाहिए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। अब ये जो पंक्तियां हैं इसमें साहिर जी ने मेहनत पर, अपनी मेहनत पर हिम्मत या और भरोसा रखने की प्रेरणा इसमें दी है। उन्होंने कहा है कि हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं और मेहनती हैं हम। मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, हम लोग मेहनत में कभी भी पीछे नहीं हटने वाले लोग हैं, और हमने जब जब मिलकर कदम बढ़ाया है मतलब साथ चले हैं तो क्या हुआ है, बड़ी बड़ी मुश्किलें, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया का मतलब ही यही है कि सागर कोई छोटा सा तो होता नहीं, समुद्र बहुत बड़ा होता है और पर्वत भी बहुत छोटा नहीं होता है। तो यहाँ सागर और पर्वत को बड़ी बड़ी मुश्किलें और बड़ी बड़ी कठिनाइयों के रूप में लिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि यदि हमारे सामने किसी भी काम को करने के बीच में यदि कोई भी मुश्किल या कठिनाई भी आ जाए तो क्या करना है, हिम्मत से डटे रहना है, खड़े रहना है फौलादी की तरह। तो क्या होगा, सागर ने रास्ता छोड़ा, कितनी बड़ी से बड़ी भी मुश्किल आ जाए यदि हम हिम्मत से डटे रहेंगे तो अपने आप क्या होगी, मुश्किलें हल होती जाएंगी। अपने आप जो मुश्किलें हैं वो अपना रास्ता बदल देंगी और हमारा रास्ता छोड़ देंगी और हम क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे अपनी मंजिल को प्राप्त करने में। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कभी भी मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। अब देखिए, फौलादी मतलब बहुत मजबूत, लोहे के समान मजबूत। लोहे को आप तोड़कर आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता और नहीं उसको नष्ट किया जा सकता। तो फौलादी हैं सीने अपने, हमारे जो सीने हैं, हमारी जो बाहें हैं जिनसे हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो कैसी हैं, फौलाद की तरह है, लोहे की तरह मजबूत है। ठीक है, जिसको आसानी से नष्ट भी नहीं किया जा सकता, जिसको आसानी से ऐसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। वो इतनी मजबूत हैं कि कोई भी हमारे सामने मुश्किल आ जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए, हम ऐसे टूटने वाले नहीं हैं, बिखरने वालों में से हम नहीं हैं। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, हम बड़ी से बड़ी चट्टानों में भी क्या कर सकते हैं, अपनी मेहनत से, फौलादी हैं हम तो अपनी मेहनत से क्या कर सकते हैं, चट्टानों में भी राहें मतलब रास्ता अपना निकाल सकते हैं। अपनी सफलता, हम अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन पंक्तियों में मेहनत पर और हिम्मत से साहस से डटे रहने पर जोर दिया है साहिर लुधियानवी जी ने। उन्होंने हिम्मत से ही काम लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि मुश्किलें हमारे जीवन में कई सारी आती हैं, कई सारी परेशानियां आती हैं। जीवन हमेशा बहुत सरल या एक जैसा चलने वाला नहीं होता है कि हमेशा सुख ही सुख होगा, ऐसा नहीं है। जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, तो हमें क्या करना होगा, हिम्मत से सामना करना होगा उन सभी का, और हिम्मत से सामना करके अपनी मंजिल को प्राप्त करना होगा। तो इन पंक्तियों में साहिर जी जो हैं हमें यह सिखा रहे हैं। उसके बाद अगली पंक्तियाँ देखिए, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की आज अपनी खातिर करना। अब देखिए, यहाँ पर मेहनत की ही बात हो रही है, मतलब स्वयं की बात हो रही है, अपने आप की बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि हमें मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यह जो गीत है यह
भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिखा गया है। मतलब जैसे ही हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों के चंगुल से हमारा देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों को हमने अपने देश से भगा दिया, तब क्या हुआ, हमारे देश के सामने एक नए भारत का निर्माण करने की चुनौती थी, है ना। हमारे देश के जो निर्माता हैं, जो हमारे देश के नेता हैं, उन लोगों के आगे हमारे देश की सामाजिक स्थिति, लोगों को शिक्षा अच्छी से मिले, लोगों को रोज़गार अच्छे से मिले और कोई एक ऐसी कानून व्यवस्था हमारे देश में ऐसी हो जहाँ पर किसी के अधिकारों का हनन न हो, सभी को समान अधिकार हो। तो ये सारी चुनौतियाँ जो थीं वो हमारे देश के सामने थीं, है ना। तो यहाँ पर वो सब भी दिखाई देता है। जैसा कि पहले हमने अभी हाल ही पढ़ा कि शाहिर के गीतों में उस समय की सामाजिक व्यवस्था, उस समय के लोगों की स्थिति भी दिखाई देती है। तो हमें गीत के माध्यम से यह भी सोचना होगा, यह भी जानना होगा कि ये उस समय का गीत है जब लोग अपने मेहनत के बल पर हर काम करने संभव कर सकते थे। तो मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अब यहाँ पर इन दो पंक्तियों में भी वो यही संदेश दे रहे हैं कि हमें मेहनत से कभी भी नहीं घबराना चाहिए, कभी भी नहीं डरना चाहिए। ठीक है। जैसे बच्चों, अब आप पढ़ाई में यदि आप सच्चे मन से, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि मम्मी देख रही है, पापा देख रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो हमें नहीं लेना देना, हम नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। अपने लिए, खुद के लिए करो, ठीक है। अपनी संतुष्टि के लिए करो, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए वो मेहनत करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, ठीक है। तो मेहनत से कभी भी नहीं डरना चाहिए। मेहनत तो हमारी किस्मत की रेखा है, मतलब हमारी किस्मत को बदलने वाली है। यदि हमने किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए मेहनत करना शुरू किया तो क्या होगा, वो अवश्य पूरा होगा। सच्ची लगन से किया तो, सच्ची मेहनत की तो वो अवश्य पूरा होगा। और मेहनत से हमें डरना नहीं चाहिए। कल गैरों के खातिर की आज अपनी खातिर करना। देखो इस पंक्ति में हमें ये दिखाई दे रहा है कि भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था तब भी भारत के जो लोग थे उनकी दयनीय स्थिति थी, बहुत ही गरीबी की स्थिति थी। और जितनी भी वो मेहनत करते थे वो कहीं पर भी हो तो क्या होता था, उसका सारा मेहनताना जो है, सारा जो लाभ है वो किसको मिलता था, अंग्रेज़ों को मिलता था, है ना। भारतीयों को उतना पैसा थोड़ी ना दिया जाता था। तो उनका शोषण होता था भारतीयों का, मतलब उनकी स्थिति और ज़्यादा दयनीय और गरीब होते गए वो लोग। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमने पहले जो मेहनत की वो क्या की, गैरों के खातिर की, दूसरों के लिए भी तो हमने मेहनत उतनी की। भले ही देश हमारा था, भले पर अंग्रेज़ों का शासन था, तो हमें मेहनत उतनी ही करनी पड़ती थी। पर आज क्या है, हमारा देश स्वतंत्र है, अंग्रेज़ों के चंगुल से हम आज़ाद हो गए हैं। तो हमें अब क्या करना है, अपने लिए करना है, स्वयं के लिए भी करना है और अपने नव भारत के निर्माण के लिए भी करना है। आज अपनी खातिर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब देखिए कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि हमारा दुख भी एक है, हम साथ साथ चलने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम इस देश में रह रहे हैं, फिर कहीं और जा रहे हैं, हम फिर कहीं और जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं है। आज हम यहीं रह रहे हैं और साथ में मिलजुल कर ही हमें स्वयं को भी बढ़ाना है और अपने देश को भी बढ़ाना है, ठीक है। तो हमारा सुख भी एक है, हमारा दुख भी एक है, हम साथ साथ काम करने वाले हैं, अपनी मंजिल भी एक है और सच की मंजिल है, ठीक है। साथ साथ यदि हम मिलजुल कर काम करेंगे, एक दूसरे का हाथ बढ़ाएंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो क्या होगा, अपना रास्ता भी जो है वो नेक रास्ता है। ऐसा नहीं है कि बुराई का है, भ्रष्टाचार का है, पाप का रास्ता है, ऐसा नहीं है। सच्चाई के रास्ते पर हम चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, मिलकर चल रहे हैं, एक साथ कदम बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, हमें अपनी मंजिल जो है वो अवश्य रूप से मिलेगी,
अवश्य मिलेगी हमें वो मंजिल, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, साथ ही हाथ बढ़ाना, मतलब साथ साथ चलना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी, सहयोग करना होगा और निस्वार्थ करना होगा। किसी स्वार्थ में नहीं आकर करना है, ऐसा नहीं कि किसी स्वार्थ में आकर हम करें, ऐसा नहीं। तो इसलिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना आवश्यक है। अब देखिए, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब देखिए यहाँ पर इस अंतिम जो गीत की पंक्तियाँ हैं, इनमें एकता में शक्ति, एकता या संगठन में शक्ति को बल दिया गया है, उसका महत्व बताया गया है साहिर लुधियानवी जी के द्वारा। उन्होंने कहा कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। अब देखिए, एक एक बूंद मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा, दरिया बन जाएगा, है ना। एक एक बूंद जो है मिली तो दरिया बन जाएगा। नदी समुद्र जो है ये सब एक ही दिन में निर्माण नहीं हुआ है इनका, कि एक ही दिन में सब कुछ हो गया, कि फटाफट से 1 घंटे में 5 मिनट में सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं हुआ। एक बूंद मिली है, जब जाके क्या हुआ है, इतना बड़ा हमें समुद्र दिखाई देता है, दरिया नदी दिखाई देती है। तो ये सब वर्षों का जो है प्रयत्न है। मतलब एक एक कतरा जो है उसकी मेहनत है, वो इकट्ठा हुआ है और उसके बाद हमें ये इतनी संपूर्ण और इतनी वृहद और इतनी बड़ी जलराशि दिखाई देती है। ठीक है, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा। अब एक से एक ज़र्रा, छोटे छोटे कण मिलकर मरुस्थल बन जाता है। छोटे छोटे जो कण होते हैं उनसे मिलकर मरुस्थल बन जाता है, वो दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। अब राई मतलब एक छोटी सी चीज़, ठीक है, उस छोटी सी चीज़ के मिलने से इतने बड़े और विशाल पर्वत का निर्माण भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, हमें एक दूसरे का साथ की आवश्यकता है। एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर हमें चलना होगा। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। और यदि हम एक दूसरे का सहयोग सच्चाई से, लगन से और सच्चाई से यदि देंगे, हम नेक रास्ते पर यदि हम चलेंगे, तो क्या होगा, हम अपनी किस्मत को वश में कर सकते हैं। किस्मत को वश में करना मतलब हम हर असंभव कार्य भी संभव कर सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ हैं। अब एक दूसरे के साथ का मतलब कि न तो लड़ाई झगड़ा होगा, न वैर होगा, न वैमनस्य होगा, न ईर्ष्या होगी, न झगड़ा होगा, न जलन होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम क्या हैं, एक दूसरे के साथ हैं। और जब ये सब नहीं होंगे तो हमें सफलता तो निश्चित रूप से मिलनी है। अपनी किस्मत को तो हम अवश्य रूप से वश में कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि हमें आसानी से अपनी मंजिल मिल जाएगी। कोई भी बाधा, हमारे अवरोध जो है हमारे रास्ते में फिर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम मिलकर उसका सामना कर लेंगे। जैसे बच्चों, आप लोगों की कक्षा में, जैसे आप पहले स्कूल आते थे और हर साल होती है आपकी कक्षा में बोर्ड सजाने की प्रतियोगिता होती है ना। उसमें क्या होता है, उसमें आप हिंदी का बोर्ड सजाते हैं, इंग्लिश का, संस्कृत का, गणित का और साइंस का, सोशल साइंस का, सारे बोर्ड सजाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यदि आपकी कक्षा में 20 बच्चे हैं और 20 में से 2 या 3 बच्चे ही जो हैं उस कक्षा को सजाने का कार्य कर रहे हैं, बाकी सारे उसमें कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वो कक्षा भी जो है बहुत अच्छे से नहीं सज पाएगी। हाँ, बहुत ही अच्छे जो है अलग अलग तरह के विचार, जो अलग अलग तरह के आइडियाज़ जो होते हैं ना, बहुत अच्छे कि इसको ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो आप सब मिलजुल कर करते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। और यदि 20 के 20 ही बच्चे उन सारे कक्षा के सभी बोर्ड्स को सजाने का अपना उत्तरदायित्व निभाएं, जिम्मेदारियां निभाएं, तो क्या होगा, वो कक्षा जो है बहुत जल्दी से सज जाएगी। सजी हुई कक्षा बहुत सुंदर भी दिखेगी और नए नए विचार जो हैं बच्चों के,
वो भी सामने आएंगे। तो एक दूसरे से मिलजुल कर साथ में काम करने का क्या फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छे से भी काम हो गया, थकान भी नहीं हुई किसी एक बच्चे को, बोझ जो है वो भी नहीं बढ़ा किसी का, और बहुत अच्छे से और व्यवस्थित ढंग से जो है आप अपना कार्य कर पाए, है ना। आपका आज का उस दिन का कार्य क्या था कि आपको अपनी कक्षा को सबसे अच्छी सजाना है, ठीक है। तो साहिर जी की ये जो कविता है, यह जो गीत के रूप में आपके कोर्स में रखी गई है, ये कविता से भी हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, और मिलजुल कर यदि हम कार्य करेंगे तो क्या होगा, अपनी मंजिल को हम ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको यह कविता बहुत पसंद आई होगी, और आपने बहुत सारे नए नए शब्दों के बारे में भी सीखा होगा, और यह कविता से आपने प्रेरणा प्राप्त की होगी। धन्यवाद।